जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और जिन बच्चों की तैयारी नहीं चल रही है, जो बच्चे मक्कारी कर रहे हैं, वो बच्चे तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जितने दिन आप तैयारी नहीं करेंगे, हर दिन आपसे लाखों बच्चे आगे निकलते जा रहे हैं। जैसा कि हम आज परसेंटेज की क्लास नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आज परसेंटेज के आगे के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने बताया था परसेंटेज में कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताए थे जिनकी प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, उनको आपको याद हो चुका होगा। अगर आपको वो चीज़ याद है तो अब मैंने ये 15 तक तो लिख दिया। कल की ये वैल्यू मैंने कल लिखवा दी थी। जिसको ये वैल्यू याद नहीं है वो आज की क्लास में थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि इन वैल्यूज से हम बड़े बड़े प्रतिशत को बनाएंगे बड़े। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि पहले तो ये एक बार देख लो, सारे अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बता दिया था ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ये तो आपको याद होना चाहिए। इनसे कैसे कैसे फ्रैक्शन बन सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू तो अपन को याद है 12.5% होता है। अगर ये पूछ रहा हूँ आपसे कि 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत मान क्या होगा, कोई बताएगा? 7/8 का प्रतिशत मान क्या होगा? तो ये जो है इसका 7 गुना, इसका 7 गुना हो रहा है, तो हम परसेंट का भी 7 गुना कर देंगे, इसका भी 7 गुना कर देंगे, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे। अब देखना, ये मत देखना कि 7×5 = 35, 35 का 5 हासिल आया, ये वो ऐसे में हमको पढ़ना नहीं, ऐसे तो टाइम ही हो जाएगा। हमको पहले करना है 12, 12×7 = 84 आया, कितना? 84 आया। अब हमको करना है 7 में 0.5 का गुणा, तो 7 में 0.5 का गुणा करें कितना आएगा? 7×5 = 35, 35 आया। और हमको लगाना है एक संख्या के आगे पॉइंट लगाना है, तो 35 मतलब क्या हो जाएगा? 3.5। तो 83 में 3.5 जोड़ेंगे तो 87.5 हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट कोई है तो इसको हासिल वाले में गुणा करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। हमको ऐसे गुणा नहीं करना है, हमको ऐसे अपन, ये क्या आ गया? परसेंट में आ गया। तो अपन ने बड़े बड़े फ्रैक्शन को ऐसे छोटे फ्रैक्शन का यूज करके निकाला है। ऐसे ही अपन आगे अगर फ्रैक्शन अगर वैल्यू देखें अपन कि और बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आ सकती है, वो भी अपन समझ लेते हैं। अगर कहीं आगे पूछ लिया आपसे कि 8/15 का प्रतिशत मान क्या होगा, कोई बताएगा? 8/15 का प्रतिशत मान क्या होगा? तो पहले तो ये बताओ मेरे को, 1/15 का कितना होता है, पहले तो ये बताओ। तो आपने बताया कि सर 6 सही 2/3% होता है। तो मैंने अब पूछ रहा हूँ 8/15 का कितना होगा, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें 8 का गुणा ही तो हो रहा है, तो इसमें भी हम 8 का गुणा कर देंगे ऐसे ही, इसमें भी 8 का गुणा कर देंगे। अब गुणा करना है तो यहाँ तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने कल आपको इसमें गुणा करके जोड़ते कैसे वो भी आपको बताया था, कैसे वो ऐसे ही इसमें भी अपन गुणा करेंगे। पहले तो अपन 6 का गुणा, 8 का गुणा, इसको पहले तोड़ेंगे। पहले तो अपन इसको तोड़ते हैं, तो 6 + 2/3 है। अब अपन को इसमें 8 का गुणा करना है, अब अपन को इसमें 8 का गुणा करना है, तब यहाँ आएगा। अब अपन को इसमें 8 का गुणा करना है, तो देखना इसमें 8 का गुणा करता, 8×6 = 48। अब इसका इसमें गुणा कर दिया, अब इसका इसमें गुणा कर दो, 8×2 = 16/3। अब देखो, अब देखना यहाँ बड़ी संख्या है तो कितना बाहर निकल जाएगा, वो बाहर भी निकाल दो। 48 + 3×5 = 15, मतलब 5 तो बाहर निकल गया, बचा 1। इसको 16/3 को अपन ये लिख सकते हैं, 5×3 = 15, 15 और 1 16/3। ये फिर से ऐसा आ जाएगा, तो हमको इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अब इसको हम क्या करेंगे, 48 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8×5 = 13, मतलब 53 सही 1/3% इसका मान आ गया। यानी अपन को इसका मान, इस फ्रैक्शन का मान कितना आया? 53 सही 1/3% इसका मान आया। कैसे आया? अपन ने इसमें इसको तोड़ा, पहले इसको ऐसे तोड़ा। आपको तो डायरेक्ट माइंड में करना है, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले आप अपने दिमाग में करो, 8 का गुणा 6 में करो, 8×6 = 48, 8 का गुणा 2 में करो, 8×2 = 16, 16/3 को अपन लिख सकते हैं 5 से 1/3।
तो 5 से 1/3 में 48 जोड़ दो तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 53 से 1/3%। ये अपने माइंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी जल्दी आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा इन चीज़ों को, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। आगे की अगर बात करें अपन 9/10 की 10% मान क्या होगा। 9/10 का प्रतिशत मान क्या होगा, कोई बताएगा? तो पहले तो ये बताओ 1/10 का कितना होता है। तो कोई बताएगा 10% होता है, मैंने बताया 1/10 का 10%। 1/10 का 10% मैंने बताया है। तो इसमें क्या हो रहा है, 9 का गुणा हो रहा है, तो इसमें भी 9 का गुणा कर दो। तो इसमें 9 का गुणा करें तो 90% आ जाएगा। तो इसका मान 9/10 का मान कितना आ गया, 90% आ गया। ऐसे ही हम अलग अलग, जैसे यहाँ 8/10 ले लो तो फिर 8 में इसका गुणा कर दो, 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना होगा तो 80% आ जाएगा। तो ऐसे बड़ी 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 फ्रैक्शन को हम निकाल सकते हैं, बड़े बड़े फ्रैक्शन को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कहीं आ गया आपको आ गया कि 2/33 का फ्रैक्शन मान क्या होगा। अब ये तो सिंपल था, अपन ने अब तक सिंपल समझा। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं सवालों का, या इस फ्रैक्शन वैल्यू का हम लेवल बढ़ाते हैं। अब बताओ मेरे को 2/33 का प्रतिशत मान क्या होगा, बताओ 2/33 का प्रतिशत मान क्या होगा। अब यहाँ से थोड़ा समझना, गौर से समझना। अब यहाँ लिखा है 2/33, पहले तो करो तो ऊपर को बाहर करो, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है वो हमने कैसे याद की है। सारे में एक चीज कॉमन देखिए अपने, ऊपर हमेशा एक 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 ही आ रहा है। तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू में स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को इसमें बिठाने के लिए पहले तो ऊपर एक लाना पड़ेगा। तो पहले तो 2 को बाहर कर दो, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/33 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ और इतना कुछ बता रहा हूँ। 2 सही 1/33 को हम लिख सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो क्या हुआ, 2 तो बाहर कर दिया। अब 2 को तो भूल जाओ, अपने पास आ गया। 2 को फिर बाद में उसके गुणा कर देंगे, तो 2 को तो अभी भूल जाओ, अपने पास आ गया 1/33। अब कोई बताएगा 1/33 का रिलेशन हम इसमें कैसे देख सकते हैं। तो किसी ने बताया कि 1/11 में 3 का भाग हो रहा है। कैसे हो रहा है 3 का भाग, जैसे 1/11 लिखा है, अपन को चाहिए 1/33 का मान। 1/11 का तो होता है, क्या होता है 1/11 का, 9 सही 1/11, मतलब 9 सही 1/11%, 1/11 का होता है। अपन को चाहिए 1/33, तो जस्ट इसका क्या हो रहा है 1/3 गुना हो रहा है। इसमें अगर हम 1/3 का गुना करा दिया जाएगा, तो क्यों ना हम इसमें भी 1/3 का गुना कर दें। आया समझ में, इसमें भी 1/3 का गुना कर दें। तो 9 सही 1/11 में हम 1/3 का गुणा करेंगे। 9 से 1/11 में हम 1/3 का गुणा करेंगे, 1/3 का गुणा करेंगे। अब देखना, अब समझने वाली बात है। अब हम इसको तोड़ेंगे, 9 प्लस 1/11 लिख सकते हैं हम इसको, इस ब्रैकेट वाली संख्या को हम ये ऐसा लिख सकते हैं, और 1/3 तो बाहर है ही से। अब हमें क्या करना है, 1/3 का पहले इसमें गुणा करना है और लिखना है, फिर 1/3 का इसमें गुणा करना है और लिखना है। 9 में फिर अपन 1/3 का गुणा करेंगे ये आएगा, और 11 में 3 का 1/3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा। अब कोई बताएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कट रही है, तो ये 3 प्लस 1/3, तो क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस 1/33 आ गया हमारे पास। इसको हम इस 3 प्लस 1/33 आ गया हमारे पास। ये किसका आया, 3 प्लस 1/33 हमारे पास 1/33 का आया। हमारे पास इससे बाहर 2 था, तो इसमें 2 वो बाहर चल ही रहा है, तो 2 का गुणा 3 में कर दो, 2 का गुणा 1/33 में कर दो। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, 2 का गुणा 1/33 में करेंगे तो 2/33 आएगा, 2/33 आएगा। बस इसको मैंने जोड़ना कल बताया ही था कि कैसे इसको डायरेक्ट गणितज्ञ में क्या लिखा है, 2/33 इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 से 2/33% आ गया। किसका, 2/33 का। 2/33 फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना आया, 6 से 2/33। इतना बड़ा मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्ट क्या करो,
कैसे कैसे ये भी समझ लो। 2 महीने बाहर इसको तोड़ना बता रहा हूँ, इसको कैसे तोड़ो पहले, इसको हम तोड़ें कैसे, इसको हम तोड़ें कैसे ये बता रहा हूँ। 2 1/3 लिख दो, फिर 1/11 लिख दो, टूट गया। अगर इसको हम गुणा करेंगे पूरी संख्या का तो यही आएगा। तो अपन को किस किस चीज़ का प्रतिशत वैल्यू पता है, उनका परसेंट मान याद है तो वो लगा दो, 1/3 की याद है आपको तो वो लगा दो, 1/11 की याद है तो वो लगा दो। आपको किस चीज़ की मैंने परसेंट वैल्यू आसान लग रही है वो लगा दो। वो इसमें 1/3 से बता देता हूँ, इसे 2 तो है इसे। 1/3 की क्या होती है, 33 सही 1/3 होती है। ये यहाँ परसेंट लग गया इसमें, और 1/11 तो है ही सही। अब क्या होगा, इसको हम फिर से वही बात, अब फिर से वही बात, 2 गुणा इसको 33 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। फिर इसमें 1/11 का गुणा कर देंगे। 1/11 का गुणा देख लेना आप, 1/11 का 33 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 तो चल ही रहा है। 1/11 का 33 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 11 1/3 का 1/11 में करेंगे तो 1/33 आएगा। तो बन गया वही वही अपना, देखो तो बात सेम ही है। आपको कोई सी भी मान पता है तो आप उसका मान निकाल सकते हैं। आपका कोई सा भी एक भी वैल्यू पता है आपको तो वो मान निकाल सकते हैं। आपको कहीं भी घूम फिर के आंसर वही आएगा आपको। देख लो यहाँ और यहाँ वैल्यू समान, तो समान आंसर इसका भी 6 से 2/33% इसका भी आएगा। तो इतनी बड़ी रामायण करने की आपको जरूरत नहीं है। कोई सा भी, या तो आप ऐसे तोड़ के मान निकाल लो या फिर आपको ऐसे तोड़ के मान निकाल लो। मान आपको जिससे जल्दी आ रहा है वो आप करोगे सवाल में, क्योंकि हमको सवाल से सेकंड्स में बनाना है। कोई भी सवाल मिनटों में ना जाए ये आप देखें। अर्थमेटिक के खास करके ना ही जाए तो बेटर है, क्योंकि एडवांस के थोड़ा टाइम लगते हैं उन सवालों में। ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, इन सवालों को करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें टाइम अगर आप बचा लोगे तो एडवांस में आप टाइम लगा दोगे तो उसमें आपका टाइम इक्वल हो जाएगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए, इसमें काफ़ी टाइम बच जाएगा। इससे ये याद हो रही है, इससे बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यूज के परसेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको रटिए, आप सवालों में लगाइए, उनको यूज़ कीजिए तो आपको वो चीज़ें अपने आप ही याद होने लगेगी। अब हम आगे के फ्रैक्शन को देखते हैं। कोई बताएगा मेरे को कि 2/25 की फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज मान होगा क्या, परसेंटेज मान क्या होगा ये बताएगा। अब देखो आपको मैंने बताया 1/25 का होता है 4%, ये मैंने आपको लिखवाया है। 1/25 का होता है 4%, तो 2/25 का कितना होगा, जस्ट इसका ये दुगना हो रहा है तो इसका भी दुगना कर दो तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8% आ जाएगा, सिंपल। ऐसे ही मैंने आपको और वैल्यूज लिखाई है, और वैल्यूज बड़ी बड़ी और बड़ी वैल्यू को अपन देखते हैं कि ये बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखें अपन तो 7/30 की प्रतिशत मान क्या होगा, 7/30 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो मैंने आपको 1/30 का लिखवाया है, 1/30 को मैंने बताया है आपको कि 1/30 का क्या होता है। मैंने ये आपको 1/3% इसका मान होता है, 3 से 1/3% इसका मान होता है। तो इसमें ये इसका 7 गुना हो रहा है, 7 इसमें 7 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे अपन, इसमें भी 7 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा हम 3 सही 1/3% में करेंगे। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 21 प्लस 7 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 7/3 हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, पर आपको दिमाग में ऐसे करना है। 21 प्लस 7/3 हो जाएगा, 21 तो ये सही। अब 7/3 का में भाग देंगे 3 का, तो 7 में 3 का भाग देंगे तो कितना है, 2 बार जा रहा है। 21 प्लस 2 तो बाहर निकल गया, बचा कितना 1/3। मतलब 7/3 को हम 2 से 1/3 लिख सकते हैं। बस इसको जोड़ के लिख दो। क्या जोड़ के कैसे, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 सही 1/3%। यानी डायरेक्ट आ गया अपने पास 7/30 का प्रतिशत मान आ गया 23 से 1/3%। अगली अगर देखें अपन तो आप बताइए मेरे को 3/32 का मान
प्रतिशत मान क्या होगा? 3/32 का प्रतिशत मान क्या होगा बताओ। 3/32 से पहले मैंने आपको बताया है 1/32 कैसे बना है। 1/16 का हमें 2 का भाग देंगे तो 1/32 आएगा। 3 अभी बाहर निकालो, क्या आएगा? 1/16 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/32 आएगा। इसमें 2 का भाग दे दीजिए, इसमें 2 का भाग दे दीजिए। 1/16 में 2 का भाग देंगे तो 1/32 आएगा। अब 1/16 का फ्रैक्शन मान मैंने बताया आपको। 1/16 का प्रतिशत मान क्या होता है ये बताओ पहले आप मेरे को। 1/16 का प्रतिशत मान क्या होता है? 1/16 का मैंने प्रतिशत मान आपको बताया है, क्या होता है? 6.25% इसका प्रतिशत मान होता है। 6.25% इसका प्रतिशत मान होता है। इसमें 2 का भाग दे रहे हैं तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो 6.25 में 2 का अगर भाग देंगे अपन, 2 का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, और 0.25 में 2 का भाग देंगे तो 125% इसका उत्तर है। इसका प्रतिशत मान आएगा 1/32 का। 1/32 का फ्रैक्शन प्रतिशत मान इतना आएगा। पर अपन को ये 3/32 तो इसमें भी 3 का गुणा हो रहा है, तो इसमें पूरे में 3 का गुणा कर दो तो 3 तारीख 9, और इसमें गुणा करेंगे तो 375% इसका मान आ जाएगा। इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करते हैं, ये मान आपका आ जाएगा। मतलब 3/32 फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंट में क्या लिखेंगे? 9.375% इसको लिखेंगे। ऐसे इतनी जल्दी हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं जब आपको 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है। अगर यही याद नहीं है तो फिर करो वही 3/32 मतलब फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में बदलना है तो इसमें 100 से गुणा करो, तो 300/32 में फिर 300/32 में फिर भाग दो, भाग करते करते आगे आओ और इतना करते फिर ये उत्तर लाओ। पॉइंट में 3 वैल्यू तक उत्तर लाओ। कितनी मगजमारी। तो इससे अच्छा है आप ये पर्टिकुलर याद कर लो और इनसे बहुत सारे फ्रैक्शन बन जाएंगे। जो नहीं बन रहे हैं वो गुणा कर लो। ऐसा कोई नहीं है, पर अधिकतर आपको एग्जाम्स में सवाल ऐसे ही आएंगे जो सेकेंड्स या मिनटों में बन जाए। ऐसे नहीं देगा कि आपको 2-2 घंटे एक ही सवाल में लग रहा है। इसलिए फ्रैक्शन मान ऐसे ही आएंगे जो आपको सेकेंड्स में बना दो उसको। ठीक है, अगली फ्रैक्शन मान हम देखें। अगला फ्रैक्शन मान अगर आप समझे तो आप बताओ 13/20 का फ्रैक्शन का प्रतिशत में मान क्या हो? 13/20 प्रतिशत, 13/20 फ्रैक्शन मान का प्रतिशत में मान क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है 1/20 का होता है 5%। 1/20 का कितना होता है? 5%। तो जस्ट इसमें क्या हो रहा है? 13 का गुणा ही तो हो रहा है। 13 का गुणा ही तो हो रहा है। इसमें 13 का गुणा करने तो ये आएगा, तो 5 में भी 13 का गुणा कर दो। भाई साहब क्या दिक्कत है? 5 में भी 13 का गुणा कर दो तो 13×65% इसका उत्तर आ जाएगा 13/। सिंपल है। ऐसे ही बहुत सारे फ्रैक्शन बन सकते हैं। 14 हो सकता है मतलब 14 गुना है, 15 होगा तो 15 गुना है इसका, 16 है तो मतलब 16 गुना है, 18 है तो 18 गुना है, 17 है तो 17 गुना है। कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ऐसे ही सवालों को हमें इनको यूज करेंगे तो सेकंड्स में वो सवाल हमें बन जाएंगे। हम देखते हैं, कोई बताएगा 39/40 का प्रतिशत, 39/40 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगी? बताओ। मैंने आपको बताया है 1/40 की फ्रैक्शन मान क्या होता है। 1/40 का फ्रैक्शन मान क्या होता है? तो 1/40 का फ्रैक्शन मान होता है 2.5%, 2.5%। मतलब 1/40 का होता है 2.5%। अब इसका 39 गुना हो रहा है, इसका 39 गुना होगा तो 39/40 आएगा, तो 2.5 का भी 39 गुना कर दो। तो 2.5% में हम 39 का गुणा कर लेंगे। अब आती है बात कि गुणा कैसे करेंगे। गुणा तो बहुत खतरनाक है कि 2.5 में 39 का गुणा करें तो ऐसे टाइम हो जाए। तो ऐसे गुणा नहीं करना है कि 39 का पहाड़ा बोलो 5 बार, फिर 39 का पहाड़ा बोलो 2 बार, यहाँ पता चले कि 39 का पहाड़ा तो याद ही नहीं है। फिर आओ 25 का पहाड़ा बोलो तो यहाँ तो 2.5 है तो 2.5 का पहाड़ा बोलो 9 बार, फिर 2.5 का पहाड़ा बोलो 3 बार। ऐसे नहीं करना। अब थोड़ा अच्छी अप्रोच लगाओ सवाल में, थोड़ा दिमाग लगाओ और उसको 2.5 का 2.5 लिखो। हम 39 को क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस 1 लिख सकते हैं। डायरेक्ट माइंड में करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 25 का पहाड़ा 39 बार नहीं बोल सकते अपन, 40 बार बोलने में आसानी रहती है। 25 का पहाड़ा 40 बार बोलने में आसानी रहती है। 40 बार बोलने में आसानी से मतलब
4 का ही तो गुणा करना है उसमें और 0 लगानी है, इसलिए हम 39 बार नहीं बोल सकते। तो ऐसे हम इसको तोड़ लें, तो 2.5 का पहाड़ा 40 बार बोलेंगे कितना आएगा, 100। और फिर 2.5 का बड़ा एक बार बोलेंगे तो क्या आएगा, 2.5। तो 100 में से 2.5 जाएगा तो 97.5% इसका मान आ जाएगा। 39/40 का क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब आपको गुणा भी नहीं करना है, ऐसे आपको सवाल में ऐसी छोटी छोटी बातों का यूज़ करना है जिससे आपको सवाल में टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। सवाल में आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और उस टाइम को आप अगले बड़े बड़े सवाल में यूज़ करना, जिससे आप वो एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। ये तो याद रखो समझ, ये गुण ऐसे करना। आप हमेशा कहीं भी ऐसी संख्या देंगे, 49 भी हो तो 50 - 1 कर दो। 30 होता या नहीं, 29 होता तो 30 - 1 कर दो। ऐसे अगर 31 होता तो 30 + 1 कर दो। इसी एक में और 10, 20, 30, 40 इसमें गुणा करना आसान होता है, इसलिए हम संख्या को तोड़ना है और उसमें गुणा करना है अपन को। तो गुणा करने की भी एक ट्रिक बता दी मैंने, या मेथड बता दी। ट्रिक तो कोई होती नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, अपने आप ही सवाल लगेंगे। अपने आप ही सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही अपना लेवल बढ़ता जाएगा, तो टाइमिंग कम होती जाएगी सवाल को करने की। अगली फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बताना, 43/80 का प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी। 43/80 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, कोई बताएगा। मैंने आपको बता रखी है एक बात। अब 43/80 की प्रतिशत मान क्या होगा, अब आपको दिमाग लगाना ये है कि इसको कैसे तोड़ो कि आसानी से उत्तर आ जाए। अब देखो मैं तोड़ना बताता हूँ आपको, मैं जैसा तोड़ू आप भी ऐसा ही दिमाग लगाना, तो आसान रहेगा सवाल को करने में। 43 को हम लिख सकते हैं 40 + 3/80 तो है ही। 40 को 80 में भाग देना आसान रहता है, इसलिए हम इसको इसमें भाग देते पहले, फिर इसको इसमें भाग देते। 40 को 80 में भाग दे दो, तो 40/80 क्या आ जाएगा, 1/2। इसको तो भारी कर दो, 1/2 तो भारी कर दो। अपन को प्रतिशत में बदलना है। अब 3/80 है अपने पास, 3 बटे हाँ, अब 3/80 है अपने पास, 3/80। 1/2 तो भारी हो गया। अपन को 1/2 की प्रतिशत वैल्यू याद है, तो उसको छेड़ना नहीं है अपन को। 1/2 की प्रतिशत वैल्यू अपन को याद है कि 50% होती है, बस बात खत्म। 50% होती है। और 50% में अपन 3/80 को प्रतिशत में बदल के इसमें जोड़ना है। इसको तो अपन छेड़ना नहीं। अब इसको देखो, 3 को देखो, 3/20 को देखो। अब 80 किस पहाड़े में आता है, जो हमें फ्रैक्शन में याद है, जो हमें स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो लिखवाया है उसमें आता है, और उसका पहाड़ा बोले तो 80 आ जाए। तो आप बोलोगे 1/20 होता है, 1/20 में 20, 1/20 में 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौक 80, मतलब 1/4 का अगर 1/20 में गुणा करेंगे तो 1/80 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे 1/20 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है, कितनी होती है, 5% होती है। 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, अपन को चाहिए 1/80 चाहिए पहले, तो फिर भी इसमें 3 का गुणा कर देंगे। पहले तो चाहिए 1/80। अब इसका इसमें किसका गुणा करें तो 1/80 आ जाए, बताओ इसमें किस संख्या का गुणा करें हम तो 1/80 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर इसमें 1/4 का गुणा करते हो। सर आप बोलोगे कि सर इसमें 1/4 का गुणा करो, इसमें 1/4 का गुणा करा दिया है तो इसमें भी 1/4 का गुणा होगा, तो 5/4% इसका मान आ जाएगा। 1/80 का 5/4 आ गया। अब अपन को 3/80, तो इसमें फिर 3 का गुणा कर दो, इसमें फिर 3 का गुणा कर दो, तो इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ होगा। इसमें अगर 3 का गुणा करें तो परसेंट में 3 का गुणा करें, तो 5 - 3 15, मतलब इसका मान कितना आ गया, 15/4%। इसका मान कितना आ गया, 15/4%। और अपन को इसका मान पता है 50%। अब इसको फिर पॉइंट में लिख दो डायरेक्ट, 4×3 12/3 सही 4% इसको हम बोल सकते हैं। इसको और इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो 50 में 3 सही 3/4 जोड़ेंगे तो 53 10 सही 3/4% इसका मान आ जाएगा। किसका मान आया, 53 से 3/4%, 43/80 का। ये बहुत खतरनाक फ्रैक्शन है। अगर कोई मेरे को बताएगा, अगर इसको कोई सोल्व करे, इसको कोई सोल्व करे कि मैं इसमें फ्रैक्शन वैल्यू है, ये फ्रैक्शन मान है, इसको परसेंट में बदलूँ
तो इसमें 100 से गुणा करूँ तो वो कैसे करेगा, 43/80 में 100 से पहले तो गुणा करेगा, एक जीरो से एक जीरो काटेगा, 20 चौक 80 करेगा, 20 100 करेगा, 5 का फिर इसमें गुणा करेगा, फिर इसमें 4 का भाग देगा, फिर जाके यहाँ तक आएगा। तो बस अपन को लगाना है अच्छी अप्रोच, जिससे सवाल को सेकंड्स में हम कर सकें। जो जल्दी करेगा वो एग्जाम से निकालेगा, बस जो जल्दी करेगा वो नौकरी ले जाएगा। अब हम देखेंगे, अब तक हमने देखा है कि अंश छोटा ही था सवालों में। अब तक हमने देखा है कि किसी भी फ्रैक्शन का हम देख रहे हैं तो उसका अंश छोटा था हमेशा। हमने देखा है 3/4, हमने देखा है 12/15, 12/17 का देख लिया है, हमने देखा था 8/11 का देखा था, हमने देखा था 3/7 का देखा था, हमने देखा था 5/11 का देखा था। ऐसे हमने हमेशा देखना ऊपर संख्या बड़ी आ रही है तो छोटे परसेंट का वैल्यू आ रहा है, मतलब 100 से कम ही आ रहा है, हमेशा आ रहा है। परसेंट की वैल्यू हमेशा 100 से कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये बताया था कि कोई भी मान अगर फ्रैक्शन में है तो जो बटे में होता है वो टोटल होता है। मतलब जो 17 लिखा है ना, ये अपने आप में 100% है। इसका 12वां भाग जो है वो कितना परसेंट है, ये पूछा गया है इसमें। यहाँ देखो तो ये जो लिखा हुआ है नीचे, जो अंश में हर में जो लिखा हुआ है, नीचे जो हर में लिखा हुआ है वो अपने आप में 100% है। जो ऊपर 5 लिखा है वो इसका कितना परसेंट है, बस यही पूछा है इसने। ये समझना कि बात, ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि जो नीचे लिखा है 11 वो अपने आप में तो 100% है। वो टोटल ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपने आप में टोटल होता है। ये नीचे हमेशा टोटल होता है, कहीं भी फ्रैक्शन लिखा नीचे जो लिखा है वो टोटल होता है, जो ऊपर लिखा है वो उसका एक अंश होता है, मतलब उसका एक भाग होता है। तो कितना भाग है, 5 है, तो वो कितना परसेंट है, वो जिसलिए ये 100% था उससे हमेशा 100 से कम परसेंट आना था। अब हम बड़े परसेंट भी हो सकते हैं, कुछ बढ़कर हो सकती है फ्रैक्शन वैल्यू, कुछ बढ़कर हो सकती है। कैसे हो सकती है कुछ बढ़कर? जिससे कहीं लिखा है 13/10 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, बताया हमको 13/10 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। अब बताओ 13/10 की प्रतिशत वैल्यू, तो वही डायरेक्ट, इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाना है तो उसमें 100 से गुणा कर दो, तो इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, डायरेक्ट आके अपने पास 130%। सिंपल। कहीं अगर लिखा हुआ आया अपने सामने कि 15/11 का प्रतिशत, 15/11 का फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत मान क्या होगा, 15/11 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो 15/11 का प्रतिशत मान अगर देखें तो हमको क्या पता है, 1/11 का पता है, उसमें 15 का गुणा करना है अपन को, बस यही तो है। 1/11 का अपन को पता है, 1/11 का प्रतिशत वैल्यू क्या होती है ये हमें पता है। 1/11 का क्या होता है, 1/11 का होता है 9 सही 1/11%। बस इसमें क्या करना है, 15 का गुणा करना है। इसका 15 गुना तो है ही, इसका 15 गुना है तो परसेंट का भी 15 गुना कर दो तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। परसेंट का भी 15 गुना कर दो तो इसमें भी अगर 15 गुना करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, इसमें 15 का गुणा कर दो, 15 नंबर इसमें क्या कर दो, इसमें 15 का गुणा कर दो। इसको हम तोड़ सकते हैं 9 + 11/1/11, इसमें 15 का गुणा कर दो। 15 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 9 की, बताओ 15 9 की 135, 15 में इसका गुणा करेंगे तो 15/11, इसको और तोड़ेंगे तो 135, तो ऐसा ऐसा ही रहेगा। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 सही 4/11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 एकम 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15/11 फिर से हो जाएगा। इसको मैंने जोड़ना कल बताया था आपको अच्छे से कि इसको इसमें एक जोड़ दो तो 136 सही 4/11% इसका मान आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया। अब देखो, अगर इसको अगर हम ऐसे करते हैं कि 15 में बटे 11 में 100 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1500/11 हो जाएगा। 1500/11 में भाग दोगे तो ये लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए ये वैल्यू को याद रखकर इसमें गुणा कर कर लाना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैं ऐसा बताता हूँ। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें 100 से गुणा जल्दी से हो रहा है और 100 जल्दी कट रहा है तो ऐसे ही करो। अगर आपको लग रहा है कि ये 100 से तो कटेगा ही नहीं,
पर ये तो कट ही नहीं रहा है, इससे तो 100 कटेगा ही नहीं। 11 से 100 कटने में बहुत आसान है थोड़ी है, 11 से 100 कटने में सूझ पड़ जाएगी। तो हमें 11 से 100 नहीं कटना, हमें 1/100 की वैल्यू याद रख लो, उसको परसेंट में मान लो और 9 से 1/11 में 15 का गुणा कर दो। ठीक है, 15 का गुणा कर दो। तो मैं आपको एक और बात ये समझा देता हूँ कि जो प्रतिशत है वो कुछ अलग से नहीं है, वो एक जस्ट संख्या ही है। जैसे ये प्रतिशत जो है ना वो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक संख्या ही है। और वो संख्या क्या है, उस संख्या का मान कितना है, 1/100 या फिर 0.01 इसका मान है। ये परसेंट कुछ और नहीं है, ये बस जस्ट संख्या है जिसका मान 1/100 या 0.01 इसका मान है। जैसे कि कोई संख्या x है, इसको हम x को, जैसे कि कोई संख्या x है, उसको हम x को x गुणा 1 लिख सकते हैं, x गुणा 1 लिख सकते हैं। और कोई भी, मैंने ये बताया था, एक को मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है, तो एक वस्तु है और वो अपने आप में कितनी है, 100% है। यानी यहाँ से ये समझना है कि इसको हम 100%, इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी 100% लिख सकते हैं। यानी कोई भी मान अपने आप में कितना है, 100% है। और 100% पे ही मान बढ़ता है और 100% पे ही मान घटता है। यानी इसमें से कोई 100 किलो की है, इसमें 10 किलो निकल गया तो कितने परसेंट बता, तो आप बोलोगे 90% बचा। तो इसमें अगर कोई मान बढ़ रहा है तो इससे इसमें ही बढ़ेगा, वो परसेंट में बढ़ेगा, 100 में ही बढ़ेगा। और इसमें अगर कोई मान घट रहा है तो 100 से ही घटेगा, ये याद रखना आप। आपको परसेंट का मान भी मैंने बता दिया कि परसेंट कुछ अलग से नहीं आया है, ये जस्ट एक संख्या है जिसका मान 1/100 होता है। बस इतना आप दिमाग में रखना। अगली वैल्यू अपन को याद रख सकते हैं कि कहीं कहीं अपन देखें, वैल्यू अगर अपन देखें तो 13/7 का क्या होगा। अब देखो 13/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, तोड़ना बताऊंगा मैं आपको कि 13/7 को हम क्या लिख सकते हैं। 13/7 को हम लिख सकते हैं 2 - 1/7। ऐसा लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाता तो 13/7 आ जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, एक का मान मैंने बताया था 100%। एक कोई वस्तु एक है, उसका मान 100%। अगर 2 होगी तो 200%। क्यों होगी, मैंने ये बताया आपको 1/2 है तो उसका मान 50% भी हो रहा है। 3 होगी तो क्या होगा, 300% होगा। 4 होगी तो 400% होगा। और मैंने आपको अभी एक और उदाहरण दिया है कि कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। इसलिए 4 है तो 4 क्या लिखा होगा, 4 गुणा 1 लिखा होगा। और 1 है मतलब वो क्या है, 100% है। तो 4 को हम, इसको हम 400% लिख सकते हैं, प्रतिशत में अगर लिखें तो। ठीक है, क्या आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। अब 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 200% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 200% लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू अब मैंने आपको बताई थी पहले, क्या होती है 1/7 की परसेंट वैल्यू, मैंने आपको बताई थी कि 14/2/7% होती है, 14/2/7% होती है। अब इसको घटाएं कैसे, अब समझना इसको घटाएं कैसे, बहुत ही इजी वे में इसको घटाना बताऊंगा। अब देखो ये 200 है और 14 से कुछ बड़ा ही मान है, 14 तो है नहीं, 14 से 2/7 है मतलब 14 से बड़ा है और 15 से तो छोटा है। तो हम 200 में से 15 माइनस कर लेते हैं पहले। तो 200 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ, 85 बचेगा। 200 में 15 85। और इन दोनों का अंतर देखो, 2 और 7 का अंतर कितना होता है, 2 और 7 का अंतर कितना होता है, 5 होता है। तो ऊपर 5 लिख दो और नीचे ऐसा कैसा 7 लिख दो और परसेंट की परसेंट लगाओ। ये आ गया डायरेक्ट शॉर्ट। ये माइनस करने का शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्ट माइनस कैसे करते हैं ये समझ लो कि कैसे डायरेक्ट इसमें इसका माइनस करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। और मैं एक दो एग्जांपल माइनस के दे देता हूँ आपको कि जैसे कहीं लिखा है 16, कहीं लिखा है 100, उसमें से माइनस करना है तो उनको 16 से 2/3 माइनस करना है। 100 में से 16 से 2/3 माइनस करना है तो कैसे करेंगे ये समझ लो। 100 में से 16 से 2/3 माइनस करना है तो हम कैसे माइनस करेंगे। अब ये जो मान है 16 से तो बड़ा है और 17 से थोड़ा छोटा है, तो हम क्या करना है, 17 माइनस कर लेते हैं। तो 100 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 83 बचेगा। 83 बचा। अब देखो ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो 2 और 3 का अंतर देखो कितना आया, 1 आया, बटे नीचे 3 का 3, ये क्या आ गया, इसका अंतर आ गया।
ये इनका अंतर आ गया है। समझ में आ गया? एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन। मान लो कि लिखा है 500 में से अपन को माइनस करना है 33 सही 1/3% माइनस, 33 से 1/3 माइनस करना है। तो ये जो संख्या है 33 से तो बड़ी है थोड़ी, तो क्यों क्यों बड़ी है? क्योंकि 33 से 1/3% है, 33 से 1/3 है, इसलिए 33 से बड़ी है और 34 से छोटी है। 34 होते तो 34 लिखा होता, पर 34 से तो ये संख्या छोटी है। तो 34 से ये संख्या छोटी है, इसलिए हम इसको मान सकते हैं इसमें से 34 में से ही घटा दो अपन, इसमें से 34 से ये संख्या छोटी है। तो हमें क्या करना है, 500 में से 34 घटा देना है पहले। तो 500 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? 466 बचेगा, 466 बचेगा। अब मैंने बताया कि 1 और 3 का अंतर देखो कितना आता है, 2 आता है, और नीचे 3 का 3 लगा देना है, बस ये आ गया आपका उत्तर। इतने इजी वे में बता दिया, कुछ है ही नहीं इसमें माइनस करना। तो बस ये आपने माइनस करना भी सीख लिया है, इसका यूज भी बहुत जगह मिलेगा। तो ऐसे ही माइनस करना है आपको, कहीं भी माइनस करने का है तो इतना कोई बचना ही नहीं सवाल में। ये आ गया इसका डायरेक्ट फॉर्म, कुछ है ही नहीं इसमें। अब आप मेरे को बताओ 71/12 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगी? 71/12 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी? बताओ आप मेरे को, बताओ बताओ, मैं बता देता हूँ। तो चलिए करते हैं। 71/12 को क्या लिख सकते हैं? 71/12 को क्या लिख, 6 माइनस 1/12 लिख सकते हैं। 12 छंग 72 में से एक जाएगा तो 71/12 आ जाएगा, आ गया। 6 का मतलब 600%, 6 यानी 600%। और 1/12 का मैंने लिखवाया है, क्या होता है 1/12 का? देखो 1/12 का होता है 8 से 1/3। तो इसमें से 8 सही 1/3% को हमें माइनस करना है, 8 से 1/3% को माइनस करना है। मैंने क्या बताया, 8 से संख्या बड़ी है और 9 से छोटी है, तो हमें 9 से 9 माइनस कर देना है। तो 600 में से 9 जाएगा तो 591। इन दोनों का अंतर देखना है, ऊपर 1 है नीचे 3 है, 1 और 3 का अंतर कितना आता है? 2। 2 बटे का नीचे का 3 का 3% ही रहेगा। यानी 71/12 को हम 591 सही 2/3% लिख सकते हैं। कोई ऐसा इतना बड़ा प्रतिशत भी हम इजी वे में निकाल लिया है। तो बस आपको अगर ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है तो इतना इजी वे में आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो इसमें फिर 100 से गुणा करो और 100 में फिर 12 का भाग दो और फिर 71 का गुणा करो, तो इतने में तो आपका टाइम हो जाएगा और एग्ज़ाम कंप्लीट होके आपको बोल देंगे वो कि निकलिए यहाँ से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगली फ्रैक्शन में वैल्यू अगर देखें तो 37/15 की क्या होगी? 37/15 का मान क्या होगा? 37/15 का प्रतिशत मान क्या होगा बताया कौन? तो 37/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 7/15 लिख सकते हैं। 15 दूनी 30, 30 और 7 37/15। ठीक है, 2 का तो 200% आ जाएगा तो उसका इश्यू ही नहीं। अपन को निकालना है 7/15 का। 2 का तो टेंशन लेना ही नहीं है, इसका तो अपन को पता है, इसका तो अपन को पता है 200% होता है। अपन को निकालना है इसका, इसमें से अपन को 1/15 का पता है और उसमें क्या करना है 7 का गुणा करना है, बस यही तो है। 1/15 का निकालो, उसमें 7 का गुणा कर दो और फिर भी 200% जोड़ दो, सिंपल। 1/15 का अपन को पता है 6 से 2/3% होता है। इसमें क्या करना है 7 से गुणा ही तो करना है, इसमें 7 से गुणा ही तो करना है। क्या है 7 छंग 42 आ जाएगा, 7 दूनी 14 है तो 14/3 है। इसको हम लिख सकते हैं 14/3 को हम लिख सकते हैं 42 प्लस 14/3 को हम 4 से ही 2/3% हम इसको लिख सकते हैं। 4 से 2/3% लिख, तो मैं इसको डायरेक्ट बताया आपको कि 42 में 4 जोड़ दो और 2/3 2 से 2/3 को ऐसे ऐसे रहने दो। तो 42 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 46 से 2/3% आ गया अपने पास। इसमें फिर 7 जोड़ दो तो 200 में 46 से 2/3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बस इसके पीछे 2 लग जाएगा, बस ये तो उत्तर हो जाएगा। 246 से 2/3% किसका आ गया 37/15 का, सिंपल।
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो रहा है, वरना इतना बड़ा सवाल होता नहीं है। बस यहाँ से आपको ये मान निकालना आ जाना चाहिए, ये यहाँ तक का। ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, अपने आप ही। ये प्रैक्टिस अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, सवालों को ज़्यादा लगाओगे, तो आपका माइंड बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा इन सब मामलों में आपको। तो इसी के साथ हम आज की क्लास का यहीं तक रखते हैं। आगे हम परसेंट की और भी वैल्यूज़ को देखेंगे और बहुत ही अच्छे वे में हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करेंगे। और कल मैं बताऊंगा प्रतिशत, बड़े बड़े प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे वैल्यूज़ को हम चेंज करके सवाल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।